देखिए ये कंपाउंड आपको गिवन है। इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मेथड है कि आप जो अब तक पैटर्न हम चला रहे थे और वो ये रहेगा, आप चेन सेलेक्ट करें 5 कार्बन की, 6 की नहीं हो सकती, ऐसे कभी नहीं होगा कि ये भी ले लिया फिर ये भी है। चेन में ब्रांचिंग नहीं आती है, तो अनब्रांच चेन आपको सेलेक्ट करनी होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये चेन से बाहर निकला हुआ है, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट बना, तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में इसका नाम ओइक एसिड नहीं आता, उस केस में इसका नाम आता है कार्बोक्सी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, आइडेंटिकल पोजीशन है, तो आप लिखेंगे 3 कार्बोक्सी और उसके बाद 1, पहले तो आप मेन चेन लिख लें, पेंट 1,5, अब ये तो मेन फंक्शन ग्रुप है, डाइओइक एसिड। और दूसरा एक और नेमिंग ध्यान रहेगी, आप इन सबको सब्स्टिट्यूएंट माने, लेकिन मेन फंक्शन ग्रुप तो यही है। कहने का मतलब ये है कि चेन केवल 3 की मानेंगे और ये फंक्शन ग्रुप तो हैं लेकिन चेन से हमने बाहर माना, यानी दो तरीके से फंक्शन ग्रुप के नेमिंग हो गई। अगर एक कार्बन को काउंट कर रहे थे तो नेम में आता था ओइक एसिड, जो पिछले क्वेश्चनों में किया है, और अगर कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं और फंक्शन ग्रुप तब भी है तो नेम आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक चीज़ यहाँ पे भी थी कि अगर फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में नाम आता है तो आता है कार्बोक्सी। सो यहाँ नेमिंग हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है ही नहीं, हमने तीनों को फंक्शन ग्रुप माना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 बार है जो ट्राई, और अब नेम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में COOH के 2 नेम, एक जब कार्बन काउंट हो रहा है देन ओइक एसिड सफिक्स की फॉर्म में आएगा, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है लेकिन फंक्शन ग्रुप है देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर फंक्शन ग्रुप ही नहीं है एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम आ रहा है तो फिर प्रीफिक्स काम आता है। ध्यान रखें, मैंने कहा है अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम आता है तो प्रीफिक्स काम आता है, और उस केस में नाम होता है कार्बोक्सी।